प्रशासनिक सेवाओं में चयन की परंपरा को बरकरार रखते हुए गुना जिले के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि शामिल हो गई। आरोन ब्लॉक के छोटे से गांव प्यासी निवासी युवक सचिन रघुवंशी ने एमपीपीएससी परीक्षा में उपलब्ध सबसे बड़े पद सहायक वन संरक्षक का ओहदा हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जिन पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, चयन किया जाता है, उनमें सहायक वन संरक्षक का पद शीर्षस्थ माना जाता है। एमपीपीएससी द्वारा साल 2021 में आयोजित विभिन्न पदों की परीक्षा में सहायक वन संरक्षक के केवल 7 पद उपलब्ध थे। इनमें से प्यासी निवासी सचिन रघुवंशी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में तीसरा मुकाम हासिल किया। सचिन रघुवंशी की कामयाबी अभूतपूर्व मानी जा रही है। वन विभाग में उच्च पद पर चयनित होने के बाद सचिन के परिवार में खुशी का माहौल है। गुरुजन ने भी उनकी जमकर सराहना की। बता दें कि सचिन रघुवंशी वर्तमान में पशु चिकित्सा विभाग में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनके पिता रविंद्र सिंह रघुवंशी प्राइमरी शिक्षक हैं। सचिन ने अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया और कड़ी मेहनत करते हुए एमपीपीएससी में भी चयनित होकर ज़िले का नाम रोशन कर दिया। मेरा नाम सचिन रघुवंशी है। कौन सा पद आपने हासिल किया है? मैं अभी एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज 2021 में मेरा चयन हुआ है। मध्य प्रदेश में मैंने तीसरा स्थान हासिल किया है इस परीक्षा में। सहायक वन संरक्षक के पद पे मैं चयनित हुआ हूँ। ये परीक्षा कब हुई थी? इंटरव्यू मेरा 27 मई को हुआ था इसी साल। पेपर थोड़े लेट चल रहे हैं पीएससी के, तो 23 में मेंस हुआ था, उससे पहले प्रीलिम्स हुआ था। अभी वर्तमान में किस पोस्ट पे हैं आप? अभी मैं पशुपालन विभाग में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी के पद पे पदस्थ हूँ। तो इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को, परिवारजनों को, सर को, महेश तिवारी सर का काफ़ी योगदान रहा है इस सफलता में। अगर सर का गाइडेंस नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हो पाता। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं क्या करते हैं? गुना ज़िले के एक छोटे से गांव ग्राम प्यासी का निवासी हूँ। पापा मेरे प्राइमरी टीचर हैं। उनका नाम श्री रविंद्र सिंह रघुवंशी है। ये और लोगों क्या आपकी ओर से संदेश है कि कुछ लोग सफलता तक पहुंचने में असफल हुए? एमपीपीएससी एक टफ एग्ज़ाम है। 3 चरण होते हैं। एक भी चरण में अगर आप असफल होते हैं तो फिर 0 से शुरुआत करनी पड़ती है। सो इसमें निरंतर प्रयास और मेहनत की आवश्यकता होती है। सही स्ट्रेटजी के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है। बहुत कठिन कार्य नहीं है। और आगे क्या सोचा है आपने? कुछ आज भी पढ़ाई है आपका किया और आगे भी जारी रहेगा? ये राज्य वन सेवा परीक्षा से मिलने वाला सबसे बड़ा पद है, तो मैं अब वन विभाग में ही अपनी सेवाएं देना चाहूँगा। यहीं तक मैं पढ़ाई का सोचा है। स्थान पर आए हैं आप? मैं इस परीक्षा में मैंने तीसरा स्थान हासिल किया है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश जो परीक्षा आयोजित करवाते हैं पीएससी वाले, उसमें सबसे उच्च पद की परीक्षा थी और ये ऐतिहासिक सफलता है सचिन की, जिसमें इन्होंने तीसरी रैंक लाके मध्य प्रदेश के गुना ज़िले की आरोन का इतना नाम रोशन किया है। ऐसी सफलता अभी तक किसी को मिली नहीं थी। मतलब कौन सी परीक्षा थी? ये वन विभाग की सबसे उच्च परीक्षा है। इसके ऊपर केवल यूपीएससी के द्वारा जो डीएफओ की पोस्ट होती है उसके लिए एग्ज़ाम होता है। इसकी रैंक डिप्टी कलेक्टर के इक्वल होती है, ठीक है ना। इसके नीचे फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट आती है, लेकिन इसने क्या है कि सहायक वन संरक्षक का पद हासिल करके इसकी टॉप पोस्ट हासिल करी है। लगभग कितनी परीक्षाएं शामिल हुई होंगी इस परीक्षा में 40 पोस्टें थी, लेकिन सहायक वन रक्षक की केवल 7 पोस्टें थीं। तो 7 पोस्टों में जनरल कैटेगरी केवल 3 पोस्टें थी, तो उसने 3rd रैंक ला के उस पोस्ट को हासिल करा है। आपका नाम? मेरा नाम महेश तिवारी है। आपके द्वारा इनके लिए शिक्षा दी गई है? ऐसा है कि एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में ट्यूनिंग होना चाहिए। इसके लिए मैं भी इसको धन्यवाद दूंगा कि हम दोनों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा था। मतलब मैं इसकी समस्याओं को समझता था और ये मेरी बातों को समझता था। तो इस तालमेल ने इस सफलता में 1 और 11 होने के लिए हमें प्रेरित किया और तब हम इसको अचीव कर पाए। और स्टूडेंटों के लिए क्या कहेंगे? स्टूडेंटों के लिए यही है कि सचिन की जैसी पृष्ठभूमि है, संघर्ष हैं, तो उसको आधार बना के कोई भी युवा अगर अपनी
1 से 1.5 साल भी अगर किसी परीक्षा को देता है तो अपने उच्च पद को हासिल कर सकता है। जैसा कि आपको पता है गुना से लगातार सिलेक्शन हो ही रहे हैं, कोई IRS बन रहा है, कोई डिप्टी कलेक्टर में भी चयनित हुआ है, DSP में भी चयनित हुआ है। तो गुना के लिए ये कोई नई बात नहीं, बट क्या है कि आप मेहनत करोगे तभी ऐसी सफलताएँ आपको प्राप्त होंगी।